Hello students, so far we have studied concave mirror, its special rays, image formation by it. Then we have studied convex mirror, its special rays and image formation. Then we have studied sign convention for spherical mirrors. Now our theory part is finished and now we are moving towards numerical section, and for that we have to derive a very important relation between object distance, image distance and focal length of a spherical mirror. This relation is known as mirror formula. We can derive mirror formula using any case of concave or convex mirror. So we are taking the case when object is placed beyond center of curvature of a concave mirror. Image is formed between center of curvature and focus. We have studied this case in image formation by concave mirror. So first of all, we should understand that we are proving this relation for the mirrors with less aperture like this, not for the mirrors with very much aperture. Okay, so in these type of mirrors we can consider this part as a straight line. It is almost a straight line. Okay, so we can consider it as a straight line for calculation purposes. So in the diagram, AB is the object whose distance from the pole is called object distance, that is PB. Object distance is represented by small u. B dash P is a image distance, the distance of image from the pole. It is represented by small v. Okay, now focal length is PF, that is small f. Okay, for the mirrors with less aperture we can consider PE, which seems a curve, a straight line. PE जो कि एक कर्व है, हम उसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्योंकि इन मिरर का अपर्चर बहुत कम है. तो बच्चों यहाँ पर हम जिन मिरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं उनकी अपर्चर बहुत कम है, इसलिए PE को हम एक लाइन समझ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए. तो इसलिए PFE एक ट्रायंगल हो जाएगा. ठीक है, अब हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जो हमें ट्रायंगल चैप्टर में पढ़नी है उसको देखते हैं. अभी हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी को हम थोड़ी देर के लिए याद रखें कि दो ट्रायंगल सिमिलर तब होते हैं जब उनके दो एंगल इक्वल हों. ठीक है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है. ठीक है, यानी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब तो उनकी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन ट्रायंगल अगर सिमिलर हो, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है. सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ठीक है, ध्यान रखो अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो तो बाय AA क्राइटेरिया ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है. अभी बस आपको इतना ही याद रखना है, फिर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. अभी यहाँ पर हमें इस कंसेप्ट की ज़रूरत है. सो इन ट्रायंगल FPE एंड FB'A' angle PFE equals to angle
B dash F E dash. These are vertically opposite angles. Also angle FPE is equals to angle FB dash E dash. Each of them is equals to a right angle. Now two angles of two triangles are equal, therefore triangles are similar. जब दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हों तो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया। अब ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है सेम, तो एफ पी अपॉन एफ बी डैश, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एफ पी अपॉन एफ बी डैश, ठीक है, इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई डैश बी डैश। ठीक है, बट एफ पी सॉरी बट PE is equals to AB, PE is equals to AB, क्योंकि PE को हमने स्ट्रेट लाइन माना है, तो AE PB इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड इसकी इक्वल हो जाएगी बच्चों। तो PE हटा के यहाँ पे हम उसकी जगह AB अगर लिख दें तो हमारा रिलेशन बनेगा एफ पी अपॉन एफ पी डैश इज इक्वल्स टू AB upon A dash B dash. So this is the first equation. ठीक है, तो हमने अभी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव किया है। वो ट्राइंगल्स हैं A dash B dash F and P E F। ये दोनों एंगल इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए और इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे, एक तो ए बी सी और एक ई डैश बी डैश सी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई डैश बी डैश सी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट। सो एंगल ACB equals to angle E dash CB dash, vertically opposite angle, and angle ABC equals to angle E dash B dash C, ये है राइट एंगल। तो दो एंगल इक्वल हो जाते हैं अगर दो ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ये ट्राइंगल हो गए सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया, इसलिए इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। सो ए बी अपॉन ई डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो बच्चों हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो थी एफ पी अपॉन एफ बी डैश इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, और सेकंड इक्वेशन है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में एक साइड कॉमन है। ठीक है, तो इफ टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो बाकी दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बी सी अपॉन बी डैश सी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ बी डैश। तो बच्चों अब जो रिलेशन हमें ये मिला है इसकी वैल्यूज़ हमें डायग्राम से देख के लिखनी है। तो देखो बी सी जो है वो तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन बी सी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। ठीक है, यानी इन सारी वैल्यूज़ को हमें यू वी और एफ की फॉर्म में लिखना है। तो यू तो है बी पी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और
v जो है यानी इमेज डिस्टेंस वो है पी बी डैश, क्योंकि इमेज बी डैश पे बन रही है और p से मेज़र करते हैं। और एफ पी है अपना फोकल लेंथ f, और पी सी जो है वो है बच्चों 2f, क्योंकि फोकल लेंथ की डबल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है। यानी एफ पी तो हो गया हमारे पास स्मॉल f, और बी डैश पी हो गया अपने पास v, पी बी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया स्मॉल u, और पी सी हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फोकल लेंथ का ट्वाइस होता है, सो 2f। तो हमें सबको इन्हीं में चेंज कर देना है, तो हमने बी सी को लिख दिया पी बी माइनस पी सी। अब बी डैश सी जो है उसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, ठीक है, पी सी माइनस पी बी डैश, ये आ जाएगा बी डैश सी। अब देखो एफ पी को क्या लिखें, तो एफ पी तो अपने आप में एक वैल्यू है स्मॉल f, तो उसको तो एज इट इज़ लिख दो, उसकी ज़रूरत ही नहीं हमें। एफ बी डैश को क्या लिखें, तो एफ बी डैश को हम लिख सकते हैं पी बी डैश माइनस पी एफ, ठीक है। तो अब वैल्यू रख दो, तो पी बी क्या है, पी बी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, पी सी है 2f, पी सी है 2f, पी बी डैश है इमेज डिस्टेंस दैट इज़ v, एफ पी है फोकल लेंथ, पी बी डैश is image distance that is v, and pf is focal length that is f। तो ये आया बच्चों। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो u इंटू वी माइनस यू इंटू एफ माइनस 2f इंटू वी माइनस 2f इंटू माइनस f इंटू 2f माइनस v इंटू एफ, ठीक है। अब देखो इनको हम एक तरफ अगर लेके चलें तो ये u भी है, ये माइनस का uf, ठीक है। अगर हम उधर ले जाएं तो उधर जाके हो जाएगा प्लस का uf, ये माइनस का 2vf उधर ले जाएं RHS में तो हो जाएगा प्लस का 2vf, उधर पहले से ही माइनस का vf है, और इधर 2f स्क्वायर है और इधर का 2f का उधर ले जाएं तो वो भी हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब 2vf में से vf को माइनस किया तो बचेगा vf, ठीक है बच्चों। अब अगर हम इस इक्वेशन को uvf से डिवाइड कर दें, uvf, ठीक है, दोनों साइड को हम uvf से अगर डिवाइड कर दें तो ये u कैंसिल, v कैंसिल, u कैंसिल, f कैंसिल, v कैंसिल, f कैंसिल, तो रिलेशन हुआ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों ध्यान रखो कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनमें ये रिलेशन होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ object distance is equals to reciprocal of focal length. So this is called mirror formula and this is a very important relation. So our next topic is magnification. हमने देखा कि ऑब्जेक्ट से टकरा के आने वाली लाइट रेज जब मिलती हैं तो इमेज फॉर्म होती है। तो मिरर क्या करता है कि ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है इमेज की साइज़ को या तो उससे बड़ा कर देता है या उससे छोटा कर देता है, और कभी कभी उसको बराबर भी रखता है कुछ पॉइंट्स पर। तो मैग्नीफिकेशन वो वैल्यू है जो हमें बताती है कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसका रेशो क्या है, ठीक है। सो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। Magnification is represented by small m and its magnitude is equals to ratio of the size of image upon size of object. Size of image is represented by h dash and size of object is represented by h. So magnification is given by
height of image upon height of object. Magnification can also be expressed in terms of image distance and object distance. M is equals to minus V upon U, where V is image distance and U is object distance. So by first and second equation, h dash upon h is equals to minus v upon u. तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे अगर किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में हमें u v h देकर h डैश पूछता है या इन चारों में से कोई सी भी तीन वैल्यू देकर फोर्थ को पूछता है, ठीक है। सो दिस इज़ मैग्निफिकेशन। तो ये जो हमने दोनों फॉर्मूले देखे, अब हम इसको देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स में हम इनको यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज़, जब भी क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो सारी जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन वैल्यूज़ हैं, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिख लेना है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7, ऑब्जेक्ट की साइज़ बच्चों, ऑब्जेक्ट की साइज़ को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। सो h इज़ 7, ओके। नाउ इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो बच्चों जहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u है 27 सेंटीमीटर, ओके। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है यहाँ पर 18, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं और इन तीनों वैल्यूज़ के साइन डिसाइड करते हैं। तो बच्चों में पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव जो भी वैल्यू होती है उसको हमें पॉजिटिव लेना है, पोल के राइट साइड पे जो होगा उसको हमें पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जब कोई वैल्यू होगी, कोई हाइट होगी तो उसको नेगेटिव लेना है, पोल के लेफ़्ट में जब कुछ होगा तो उसको भी नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7, अभी ध्यान रखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा जाता है, किसी भी केस में हमने ऑब्जेक्ट को उल्टा नहीं रखा। इमेज हो सकती है उल्टी या सीधी, लेकिन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर और उसको हमेशा ही सीधा रखा जाता है। तो इसलिए जो सीधा रखा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, उसका साइन तो प्लस होगा। तो ये तो हो गया +7। दूसरी चीज़, ऑब्जेक्ट को हमेशा हम, तुम्हें याद है मिरर कोई सा भी हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों ही केसेस में हमने ऑब्जेक्ट को इधर ही रखा था। तो ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी। u जब भी आया तो माइनस लगाओ तो बिना सोचे समझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर ही रखेंगे और जो इधर होगा वो हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब बात हो रही है कॉनकेव मिरर की, ठीक है, यानी ये है हमारा मिरर और इसकी फोकल लेंथ कह रहा है 18 है। तो बच्चों कॉनकेव मिरर में जो फोकस है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो इस तरह से है, ये, ठीक है। तो इसका सेंटर इधर होगा तो इसका फोकस भी इधर होगा और जो भी इधर होगा वो माइनस में होगा, इसलिए ये माइनस है। तो ध्यान रखो कॉनकेव मिरर जब भी देते हो तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस लेनी है, सोचना ही नहीं है। अब देखो कॉन्वेक्स अगर होता तो इसका सेंटर इधर तो फोकस भी इधर और जो भी इधर वो पॉजिटिव, इसलिए अगर कॉन्वेक्स का क्वेश्चन आए तो हमेशा प्लस ले लेना फोकल लेंथ को, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पढ़ते ही सबसे पहला काम सारी वैल्यूज़ को सिंबलाइज कर दो, दूसरा काम साइन कन्वेंशन का यूज़ करके उनके साइन डिसाइड कर लो। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस, मिरर के सामने एक स्क्रीन को कहाँ रखें सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो ध्यान रखो बच्चों कि मिरर के सामने स्क्रीन हम इसलिए रखते हैं ताकि इमेज बने, क्योंकि वर्चुअल इमेज तो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है,
वर्चुअल इमेज तो मिरर के पीछे बनती है, लेकिन रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनेगी, और उसके लिए हमें स्क्रीन लगानी होगी, नहीं तो बनेगी कहाँ, कोई सरफेस तो चाहिए उसको बनने के लिए। तो इसलिए वो कह रहा है कि स्क्रीन कहाँ रखें, तो स्क्रीन क्यों रख रहा है, वो स्क्रीन रख रहा है इमेज बनाने के लिए। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, वो डिस्टेंस बताओ। यानी जब वो स्क्रीन की डिस्टेंस पूछता है तो समझ जाओ वो इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में v पूछा है, ठीक है। सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। नाउ फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का साइज भी पूछ रहा है बच्चों, तो इमेज की साइज होती है हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज h डैश। तो दूसरी चीज़ h डैश पूछ गया। फिर कह रहा फाइंड द नेचर, नेचर पूछ रहा है, यानी वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी है। तो इस तरह से पहला काम न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना। अब देखो h दे रखा है, u दे रखा है, f दे रखा है, v पूछा है। तो u और f देकर जब v पूछता है तो हमारे पास है मिरर फॉर्मूला। तो बाय मिरर फॉर्मूला ये रिलेशन हमने जो अभी अभी डिराइव किया उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v u की वैल्यू है -27, f है -18, इसको हम उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। सो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस का 27 उधर गया तो प्लस हो गया, और उधर है -18। एलसीएम लिया इसका हमने तो आया 54, 27 की टेबल में 2 टाइम, 18 की टेबल में 3 टाइम, 2 - 3 होता है -1/54। सो 1/v इज इक्वल्स टू -1/54, रेसिप्रोकल किया तो v आ गया -54। तो बच्चों v -54 है, इसका मतलब इमेज बन रही है मिरर के सामने, क्योंकि मिरर के सामने जो होगा वही नेगेटिव हो सकता है। तो मिरर के सामने बन रही है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, इसको हम विजुलाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 18। तो बच्चों ये फोकल लेंथ 18, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था 27 सेंटीमीटर, तो ये 18 है। तो बच्चों सेंटर होगा 36 पे, इसका मतलब फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में रखा होगा उसने ऑब्जेक्ट। इस सब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन विजुलाइज कर रहे हैं। और इमेज बन रही है 54 में। बच्चों ये डिस्टेंस 36 है, तो 54 इसके आगे होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है ना। तो इमेज यहाँ बन रही है, ये है कहानी। और जो भी इधर होता है वो नेगेटिव होता है, और इधर कौन सी इमेज बनेगी हमेशा, रियल और इन्वर्टेड। तो इसका मतलब नेचर जो उसने पूछा था वो तो पता चल गया, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन पूछी थी कि कहाँ स्क्रीन लगाएं, तो वो भी पता चल गई, भाई 54 सेंटीमीटर दूर लगा दो स्क्रीन, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर अ स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड in front of mirror at 54 सेंटीमीटर from pole, ठीक है। अब आगे कहता है कि हाइट बताओ, साइज। तो देखो हमारे को h दे रखा है उसने, ठीक है। तो हमारे पास जो ये रिलेशन हमने निकाला था इसका यूज़ करके हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, दैट इज़ h डैश। तो हम लिखेंगे कि भाई h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v अपॉन u। h डैश तो हमें निकालना है, और h जो है वो दे रखा है 7, माइनस v कितना है, v पता नहीं, v हमने निकाला -54, एक फॉर्मूले का माइनस, और v इज़ ऑल्सो नेगेटिव। और u कितना है बच्चों, u है -27, ये माइनस कैंसिल, इससे 2 टाइम, ये h डैश ये -2 × 7, सो h डैश इज़ -14। अब देखो -14, तो इमेज की हाइट पूछी थी ना उसने, साइज़ तो आ गई 14 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का साइन फिर से हमें बता रहा है कि इमेज उल्टी है। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो ये वैल्यूज़ के साइन से हमें पता चल जाता है कि उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो देयरफॉर साइज ऑफ द इमेज इज 14 एंड नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि साइन उसका नेगेटिव है, नेगेटिव हाइट यानी उल्टा लटका हुआ ऑब्जेक्ट है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, इसीलिए माइनस में आ रही है ये वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो न्यूमेरिकल अगर हमने रे डायग्राम अच्छे से कर रखे हैं, न्यूमेरिकल बहुत इजी है। तो बच्चों हमने एक क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का किया,
अब एक क्वेश्चन हम कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड करते हैं न्यूमेरिकल, ताकि क्लियर हो चीज़ें। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर दूर रखा है। ऑब्जेक्ट को जहाँ रखते हैं वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल से, और उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब u दिया हुआ है उसने 10, हमें पता है u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो हम u के आगे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखेंगे, मिरर के सामने जो भी होगा वो नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15, ये कॉन्वेक्स है, डायग्राम बना लिया करो, दिक्कत अगर हो तो ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स, ठीक है, यानी बल्जिंग आउट सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो कॉन्वेक्स है। तो इसकी फोकल लेंथ कह रहा है, तो इसका फोकस तो इधर होगा, ये सेंटर भी उधर है, क्योंकि स्फेयर उधर बन रहा है तो सेंटर भी उधर, सेंटर उधर तो फोकस उधर, और फोकस उधर तो वो पॉजिटिव। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ को हमें पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ 15 दे रखा है तो +15 ले लेंगे। अब कह रहा है पोजीशन बताओ इमेज की, तो इमेज की पोजीशन यानी कह रहा है इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज कहाँ बनेगी यानी इमेज की डिस्टेंस दैट इज़ v, तो हमसे v पूछ रहा है वो, और पूछ रहा है कि नेचर बताओ, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, u और f देकर v पूछ लेता है। तो बाय मिरर फॉर्मूला, by mirror formula 1/v plus 1/u is equals to 1/f। तो 1/v plus 1/u is equals to 1/f, ठीक है। ये माइनस का 1/10 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/v is equals to एलसीएम लिया, 15 2 जा 10 3 जा 5/30 कैंसिल किया तो आया 1/6। 1/v इक्वल्स टू 1/6, तो बच्चों v कितना आ गया 6। अब v का 6 आया आंसर, लेकिन पॉजिटिव, v पॉजिटिव है। इसका मतलब जो पॉजिटिव होता है वो मिरर के पीछे होता है, इसका मतलब इमेज बनेगी मिरर के पीछे, और जो भी मिरर के पीछे बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इसलिए नेचर पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, डिस्टेंस पता चल गई 6 सेंटीमीटर, प्लस के साइन ने सब कुछ बता दिया। लेकिन अगर कंसेप्चुअली देखो तो हमने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है, और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस होते थे, और दोनों ही केसेस में इमेज बनती थी मिरर के पीछे और वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो वो भी याद रख लेना है, ठीक है, ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो पता चल गया बच्चों, पोजीशन तो पता चल गई 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों ये जो मिरर फार्मूला हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स के लिए, कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें दिक्कत आई हो समझने में, और उनको लगा हो कि ये बहुत ही बड़ा है और ये क्या है। तो उनके लिए एक खुशखबरी है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नहीं पढ़ाया है ये, ठीक है, क्योंकि इट इज़ आउट ऑफ सिलेबस। एनसीईआरटी में भी आपको इसका डेरिवेशन गिवन नहीं है, लेकिन ये आगे काम में आता है, ठीक है, 11th-12th में, तो इसलिए इसको हमने कर लिया है। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया है और जो बिल्कुल भी इसको करना नहीं चाहते हैं, तो वो इसको भले इसका डेरिवेशन ड्रॉप कर दें, केवल फॉर्मूला याद रख लें, ठीक है। लेकिन हमें ऐसी चीज़ों से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल मार्क्स लाने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे सिलेबस में हैं, इनको हमें समझना चाहिए, तभी हम 11th क्लास के लिए प्रिपेयर होंगे।